डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को जब बदलते हैं तो उसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, इस बात को आज पढ़ेंगे। पहली बात तो यह है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है। डायरेक्ट स्पीच में किसी की बात को जब हम कहते हैं तो ज्यों का त्यों करते हैं। जैसे डायरेक्ट में क्या लिखा था है, डायरेक्ट में लिखा गया ही सेड आई एम हैप्पी। अब ये डायरेक्ट का एग्जाम्पल है कि जो कहा गया ही सेड, जो भी उसने कहा आई एम हैप्पी, जो कहते हैं उसको उसी के शब्दों में लिख दिया गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, he said that he was happy। इसका मतलब उसने कहा, उसके कहने का क्या मतलब था कि वह खुश है। तो जब ये पास्ट के हिसाब से बदल जाएगा तो इसका टेंस बदल गया। अब उसके कहने का मतलब ये हो गया, जैसे किसी ने कहा, ए ने बी से कुछ कहा, ए ने बी से कुछ कहा, ही सेड आई एम हैप्पी। अब यही बात को बी किसी और से कह रहा है, बी मान लिया सी से कह रहा है, डिफरेंट टाइम एंड लोकेशन में। कभी दूसरी बार किसी से कहा कि अरे वो कह रहा था ऐसा कि वो खुश था, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहली बात ये कि इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा इधर से भी और यहाँ से भी, और उसकी जगह दैट आ जाएगा। और इधर अगर पास्ट टेंस है तो इधर की क्रिया उसी हिसाब से बदल जाएगी। एम था तो वाज हो गया, और भी आई की जगह ही हुआ, लेकिन कैसे हुआ हम आगे पढ़ेंगे। हमने जाना कि एक एग्जेक्ट वर्ड में रख देते हैं तो ये डायरेक्ट हुआ, और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके रखते हैं तो इनडायरेक्ट हो जाता है। तो पहली बात ये हुआ कि रिमूव कोटेशन मार्क्स। रिमूव कोटेशन मैंने इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। दूसरी बात होता है इसमें चेंज प्रोनाउंस। प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन को चेंज कर दिया जाता है। तीसरी बात है कि चेंज टेंस, मतलब वर्ब क्या होता है, प्रायः रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इधर वाले को रिपोर्टिंग वर्ब, इधर वाले को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में होता है तो वर्ब चेंज हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसी के हिसाब से। आगे देखेंगे एग्जाम्पल आएगा। चेंज टाइम वर्ड्स, चेंज टाइम वर्ड्स, जैसे नाउ का
देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो जाएगा। तो इस तरह के बदलाव आएंगे और जब भी आएंगे तब हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। पहले देखते हैं क्या क्या जरूरी चीज़ें होती हैं। सेंटेंस में जैसे देखेंगे, जैसे असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस का देखें। असर्टिव सेंटेंसेज में डायरेक्ट में क्या है, he said I am happy। इसका जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो लिखेंगे he said that he was happy। अब इसमें दो तीन चेंजेस हुई। एक तो इन्वर्टेड कमा हटा, दैट आ गया। आई का ही कैसे आया कि इसका एक नियम है कि SON अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन यानी एक नंबर, दो नंबर और तीन नंबर, अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से बदल जाएगा। अगर इसमें सेकंड पर्सन है, जैसे यू है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। और थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। एग्जाम्पल आएगा आगे। अगला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में she said I play football। उसने कहा, क्या कहा कि मैं फुटबॉल खेलती हूँ। इनडायरेक्ट में बदलेंगे, she said that she played she said that she played football। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि यह प्रेजेंट सिंपल में है, तो फिर प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदल दिया जाता है। और इसका फिर विस्तार से आगे बताएंगे। एक है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेज में क्या करते हैं, जैसे डायरेक्ट में he said I do not like tea। इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे,
he said that he, I जो है अभी के हिसाब से बदलेगा, he do not like, प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में बदलेगा, he did not like tea। ऐसे ही आपको मिलेंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उसमें क्या करना होता है, जिसमें इसमें इंट्रोगेटिव में दो तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेगा कि इसमें यस नो में उत्तर दिया जा सके, और दूसरा मिलेगा WH क्वेश्चन में, जिसमें आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना पड़ता है। तो पहले ये देखते हैं, डायरेक्ट में होगा जैसे he said are you ready, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो इसका जवाब या तो आप यस में देंगे, यस आई एम रेडी, या नो नो आई एम नॉट रेडी। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो ही सेड आर यू रेडी, इसका मतलब वो पूछ रहा है, ही आस्क्ड इफ, यस नो जब रहेगा तब इफ या वेदर रहेगा, इफ आई यू, यू का मतलब पहले ही बताए थे SON के हिसाब से, ये सेकंड पर्सन है तो ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। इसका मतलब यहाँ पे ही सेड टू मी छिपा हुआ है, तो अब वो उसी के हिसाब से बदलेगा, तो इसलिए क्या होगा, ही आस्क्ड इफ आई, मी की जगह आई हो जाएगा, इफ आई वाज रेडी, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। इसमें दूसरे तरह का जो आता है कि WH क्वेश्चंस होते हैं, तो क्या होता है, WH क्वेश्चन जब रहेंगे जैसे डायरेक्ट, she said where do you live, अब ये इसमें क्या है, इसको यस नो नहीं कर सकता, किसी कुछ विस्तार से बताना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे, she asked where I lived, she said where I lived। इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको। अब अगला मिल सकता है इम्पेरेटिव, जिसमें ऑर्डर वगैरह दिया जाता है या रिक्वेस्ट किया जाता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब ये कहीं क्वेश्चन पेपर में तो नहीं लिखा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन वाला है, ऑर्डर वाला है कि असर्टिव है कि निगेटिव है।
ऑर्डर है या रिक्वेस्ट। क्वेश्चन को पढ़ के दिमाग से काम लेना पड़ेगा कि क्या कह रहा है, उसी हिसाब से बदलेंगे। इसका डायरेक्ट एग्जाम्पल कह लेते हैं। He said, open the door. He said, open the door. अब इसने क्या किया, यह ऑर्डर दे रहा है। He ordered me to open the door. She ordered me to open the door. इसमें यू छिपा रहता है। इसमें ऑर्डर की जगह रिक्वेस्ट भी हो सकता है, जैसे डायरेक्ट में है। She said, please help me. इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो लिखेंगे सी requested me, please help me. She requested me to help her. अब इसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया प्लीज हेल्प मी। तो प्लीज हेल्प मी किसी से बोल रही है, जैसे मुझसे बोल रही है, तो मैं लिखूंगा सी रिक्वेस्टेड मी। अब ये मी उसके लिए आया है, सी के लिए। सी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, इसलिए ये इसके लिए आया है और ये इसके हिसाब से बदलेगा। अगला है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी इसमें कि अचानक कुछ बात बोली जाती है, बताई जाती है, फीलिंग हो या कोई बात हो। डायरेक्ट में इसका एग्जाम्पल है he said, what a beautiful day. What a beautiful day। अगर बनाना हो इसको इनडायरेक्ट में तो बताएंगे he exclaimed that it was a very beautiful day। It was a very beautiful day। इसी में आता है एक ऑप्टेटिव।
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिसमें इच्छा व्यक्त की जाती है, विश या प्रेयर, भगवान से प्रार्थना की जाती है। जैसे डायरेक्ट में लिखा होगा, ही सेड मे यू सक्सीड, मे यू सक्सीड, और एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी होगा। इनडायरेक्ट में क्या होगा इसका, he wished that you दिया है तो आई हो जाएगा, आई माइट सक्सीड। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उस हिसाब से आपको ये आ जाएगा कहाँ पे आई होना चाहिए, कहाँ पे ही होना चाहिए। रिपोर्टिंग वर्ब, यानी यह रिपोर्टिंग वर्ब है और यह रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो, यानी उसमें सेड लिखा रहे, टोल्ड लिखा रहे या आस्क्ड लिखा रहे, इस तरह की बातें जब लिखी रहे, तब टेंस चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है? पहली बात, प्रेजेंट सिंपल बदल जाता है पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल बदल जाएगा पास्ट सिंपल में। एग्जाम्पल है इसका, जैसे he said I play cricket। इसको बदलेंगे तो बदल जाएगा he said that। अभी पास्ट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल में है, पास्ट सिंपल में बदलेगा that he played cricket। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे she said I like tea। She said that she liked tea। तो इस हिसाब से बदलता है प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आई लाइक टी है तो सी लाइक्ड टी हो गया, इधर पास्ट होने की वजह से। अगला देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को बदलते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है।
पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाता है। जैसे एम है, इज है, आर है, प्लस बी में ING है, तो ये बन जाएगा वाज, वेयर, प्लस बी में ING। एग्जाम्पल देखते हैं। He said, I am reading a book. I am reading a book. तो सीधी सी बात है, इसको बदलेंगे। He said that he was reading a book. He was reading a book. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे they said we are watching TV. They said that they were watching TV. एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्यों? क्योंकि फिर वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में हमें सब समझाने की ज़रूरत है। प्रेजेंट परफेक्ट बदल जाता है। पास्ट परफेक्ट में स्ट्रक्चर है इसका। प्रेजेंट परफेक्ट में हम जानते थे कि हैज और हैव हुआ करता है, प्लस V3 होता है। तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3। जैसे she said I have finished my work. She said that she had finished her work. She said that she had finished her work. चाहे तो और लिख सकते हैं, जैसे राम said I have seen this movie. राम said that he had seen that movie. दिस का दैट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को कैसे बदलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे हैज रहेगा या हैव रहेगा, उसके बाद बीन रहेगा और प्लस वर्ब में ING रहेगा। बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हैड बीन प्लस वर्ब में ING। जैसे he said
I have been working. He said that he had been working. Yeah. She said, I have been waiting for you. She said that she had been waiting for me. ऐसे ही बना सकते हैं. इन सब को देखने के बाद आपको ये भी देखना चाहिए कि पास्ट सिंपल को किस में बदलते हैं. पास्ट सिंपल बदल जाता है पास्ट परफेक्ट में. इधर V2 रहता है, इधर हैड V3. इधर V2 होता है और इधर होगा हैड प्लस V3. जैसे he said, I bought a car. He said, I bought a car. तो इसको बनाएंगे. He said that he had bought a car. He said that he had bought a car. Yeah, she said, I completed the work. She said that she had completed the work. पास्ट कंटिन्यूअस को बदलते हैं तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. स्ट्रक्चर में बदलते हैं वाज, वेयर. वर में ING होता है तो इसमें हो जाता है ये हैड बीन प्लस वर में ING. एग्जाम्पल देखते हैं. He said, I was playing. बनाएंगे इसको. He said that he had been playing. He had been playing. और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. जैसे they said we were studying. They said that they had been studying. फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में क्या आता है, विल का वुड हो जाता है. फ्यूचर सिंपल में जो विल होता है ये हो जाता है वुड में बदल जाता है. जैसे he said
आई विल कम। चेंज इसमें होगा है सेड दैट ही वुड कम। और हो सकता है जैसे आई विल हेल्प यू, he said that she would help me, she said I will help you, तो चेंज होगा she said that she would help me। मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल वर्ब्स, वो भी चलिए चेंज हो जाते हैं। जैसे कैन, कुड का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, मस्ट का हैड टू हो जाएगा। तो ये सब के भी एग्जाम्पल आप बनाएंगे। और यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या होता है कि कोई चेंज नहीं होता है, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे है he said the sun rises in the east, सन राइजेज इन द ईस्ट। यह एक फैक्ट है, सर्वम सत्य है, ये कभी नहीं बदलेगा। he said that the sun rises in the east, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तब क्या होता है, देखिए, तभी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो भी कोई चेंज नहीं होगा। कैसे, जैसे ही सेज, आई एम हैप्पी, he said that he is हैप्पी। मतलब प्रोनाउन तो चेंज हो गया, लेकिन एम का आवाज नहीं हुआ, यह इज हुआ। क्योंकि यह प्रेजेंट में है, यह पास्ट में होता है तभी इधर चेंज करना पड़ता है। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि कैसे बदलाव किया जाता था कि किस टेंस का किस टेंस में। और ये टाइम चेंज भी होता है। जैसे नाउ का देन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, लास्ट वीक द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग वीक। एगो का भी फोर हो जाएगा। तो यह अब बनाएंगे, मैं एक आध बना देता हूँ। जैसे ही सेड आई एम बिजी नाउ, इसको बनाएंगे
he said that he was busy then. नाउ का then हो गया। जिससे I will finish this work today, तो बनाएंगे तो हो जाएगा she said that she would finish that work that day। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, सबका लेकर के और आपको बनाना है। इसमें कुछ ऐसे भी आएंगे कि टाइम का तो हो गया, और प्लेस का, जैसे हियर का देयर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, दीज का दोज हो जाएगा, कम का गो हो जाएगा, हेंस का देंस हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ये प्लेस वाला, ही सेड आई live here। He said that he lived there। I live, he lived, पता था, here का there हो गया। ऐसे ही किसी ने कहा she said this book is mine, she said that book was hers। तो इसमें प्लेस का हो गया, पहला में टाइम था, कभी कभी मिक्स होता है, जैसे टाइम भी रहता है उसमें और प्लेस भी रहता है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। He said I will meet you here tomorrow। इसको जो बनाएंगे तो इसमें कई चीजें हैं, इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। He said that, अब आई का हो गया ही, विल का हो गया वुड, मेट, अब ईव का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेगा। He said that he would meet me here का बदलेगा there, tomorrow का बदलेगा the next day। आई का ही हो गया, विल का वुड हो गया, ईव का मी हो गया, हियर का देयर हो गया। टुमारो का द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे। इस तरह से ये बदलाव किया जाएगा।